तो स्त्री के द्वारा किया गया पुण्य पति पक्ष, पिता पक्ष और पुत्र पक्ष, आने वाली पीढ़ी पति के ससुर और इत्यादि, और पिता लड़की के पिता, दादा परदादा, 7 पीढ़ी पिता पक्ष की, 7 पीढ़ी पति पक्ष की, 7 पीढ़ी आने वाले पुत्र पक्ष की, टोटल 21 पीढ़ी का उद्धार भागवत जी से होता है यदि कोई स्त्री कार्य करती है तो। और पुरुष कार्य करता है तो पुरुष के पिता पक्ष की 7 पीढ़ी, आपके पिता के पिता के पिता, आपके आने वाली 7 पीढ़ी पुत्र के पुत्र के पुत्र, और आपके मां पक्ष का, आपके नाना के पिता, 7 पीढ़ी नाना पक्ष की, टोटल 21 पीढ़ियों का उद्धार भागवत जी से होता है। तो हमारी मैया श्रीमती राजरानी मैया ने एक नारी धर्म का पालन किया है सबके लिए। यही एक स्त्री का कार्य है, अपने बच्चों को खूब बढ़िया संस्कार दे और सही मार्ग बच्चों को बताती चले, पुरुष भी और स्त्री भी। प्रिय भक्तों, भगवान की पावन कथा में आप लोग बड़ी दूर दूर से आके पोथी पाठ बिठाए हैं और आपने भी अपने पितरों के लिए चिंता की है और आपने पितृ पक्ष में अपने पितरों के लिए सदगति के लिए भागवत जी का अनुष्ठान कराया है। इस पितृपक्ष में जितना हो सके अपने माता पिता दादी दादा नानी नाना के नाम से पुण्य जरूर कीजिएगा। बहुत उम्मीद लगाते हैं आपके पितर, और इस पक्ष में किया गया कोई भी शुभ कार्य उन्हें अवश्य प्राप्त होता है। इसलिए चिड़िया को दाना ही डाल दीजिए उनके नाम से, चींटी को आटा ही डाल दीजिए उनके नाम से, जल ही दे दीजिए कि हे मेरे पितरों, हम आपको जल दे रहे हैं, तर्पण कर रहे हैं, ये जल हमारा स्वीकार कीजिए। पंडित जी को बुला करके तर्पण करना है तो एक विधि सीख लीजिएगा। आपको कुछ ना आए तो इतना स्मरण कर लीजिए कि हे मेरे पितरों, क्योंकि हम नहीं जानते कि हमारे पूर्वज कौन कौन है, कहाँ है इस समय, पर वो हमें देख रहे होते हैं। तो हे मेरे पितरों संकल्प करके और आप उनके नाम से जल, उनके नाम का, हे मेरे पितरों यह पुण्य जो मैं ये वृद्ध माँ को भोजन करा रही हूँ या करा रहा हूँ, कौआ को मैंने रोटी डाली है, चींटी को मैंने आटा डाला है, गाय को रोटी डाली, हे मेरे पितरों यह पुण्य आपके लिए है। उनके संकल्प से आप जो भी करेंगे, आप नदी भी नहाए गंगा भी नहाए, तो हे मेरे पितरों आज इस गंगा स्नान से जो पुण्य मिले वह मेरे पितरों को प्राप्त हो, मेरे पूर्वजों को प्राप्त हो। आप धाम आए, एक धाम आकर के जो भी पुण्य किया, वृंदावन की परिक्रमा लगाई या गिरिराज जी की परिक्रमा लगाई या बिहारी जी का दर्शन किया या सत्संग किया, कथा सुनी, तो हे मेरे पितरों यह पुण्य आपके लिए। कुछ भी पुण्य हो, बस पुण्य हो। अब जैसे कोई वृंदावन आए और यहाँ के किसी का मोबाइल चुरा ले, किसी का चैन चुरा ले, किसी के पर्स चुरा ले, तो उसके पितर भी उसे देखकर रोते होंगे कि सारी दुनिया तीर्थ जा रही है और पुण्य कर रही है और मेरी औलाद जाकर के चोरी करके पाप कमा रही है। इस पाप से आपके पितरों को, पूर्वजों को बड़ी हानि होती है, बड़ा दंड भोगना पड़ता है। इसलिए चाहे घर पे रहो, अपने शहर में रहो, गांव में रहो, तीर्थ में रहो, चोरी कभी नहीं करनी चाहिए, गलत काम कभी नहीं करने चाहिए, क्योंकि ये सारी चीजें नोट होती हैं। कल हम लोगों ने कथा सुनी और प्रेम से भागवत जी की कथा, दिव्य पावन कथा में हमने सुना कि धुंधकारी जैसा महान पापी भागवत सुन के तर गया। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतस्
चार्थे स्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मोहयन्ति यत्सूरयः तेजो वारि मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्च जन्म आदि यस्य जन्माद्यस्य स्वानैव विराजति स्वराट्। भगवान संसार इस जगत की उत्पत्ति पालन और संहार के कारण है। भगवान सब पदार्थों से पृथक है, अलग है। भगवान सब कुछ जानते हैं। चार्थे स्वभिज्ञः, भगवान स्वराट प्रकाशवान है। सूर्य चंद्रमा हमें प्रकाश देते हैं, पर भगवान को थोड़ी सूर्य चंद्रमा प्रकाश देते हैं। सूर्य चंद्रमा को भी भगवान ही प्रकाशित करते हैं। मोह्यन्त यत् सूर्यः, भगवान की कृपा पर बड़े बड़े ज्ञानी विज्ञानी मोहित हो जाते हैं, समझ नहीं पाते भगवान क्या है। कौन समझेगा? क्यों मैया? कैसे हैं भगवान? कौन जानेगा? सोई जाने जेहि देहु जनाई, जानत तुम्हें होई जाए। भगवान को वही जान सकता है जिन्हें भगवान जनाना चाहें। तेजो वारी मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा। अच्छा एक बात बताइए, त्रिसर्गो मृषा, तीन गुण होते हैं, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। ये तीन गुण से ये संसार बनता है। पंच महाभूत और तीन तत्व, हाँ या ना? सत्वगुण तीन गुण, सत्वगुण रजोगुण और, पर भगवान में ये तीनों गुण नहीं है। तो कौन से गुण है? दिव्य गुण। सत्वगुण इंसानों में होता है, रजोगुण इंसानों में, तमोगुण इंसानों में। भगवान इन गुणों को बनाते हैं, उन्हें ये गुण प्रभावित नहीं करते। इसलिए मृषा, भगवान में ये गुण मृषा है, मतलब मिथ्या है, हम में लागू है, ईश्वर में ये गुण लागू नहीं। धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम सत्यम परम, ऐसे सत्य स्वरूप परमात्मा को हम नमस्कार करते हैं। सत्य स्वरूप परमात्मा धर्मः प्रोज्झित कई तवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम, वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम। अच्छा एक बात बताओ, संसार में भगवान कहाँ रहते हैं? संसार में भगवान कहाँ रहते हैं? मैया, वो पीली मैया, संसार में भगवान कहाँ रहते हैं? कहाँ? हृदय में। यहां रहते हैं? तो एक्सरे कराया होगा कभी आपने, तो आए कि नहीं एक्सरे में? भाई यहां होंगे तो एक्सरे में या सिटी स्कैन में कहीं तो आएंगे। अल्ट्रासाउंड करा लो, कहीं तो आते हैं। क्यों मैया? तो भगवान कहाँ रहते हैं? यहाँ। तो आप करा लेना शाम को एक्सरे यहाँ का, फिर बताना हमें कहाँ बैठे हैं। क्यों? कहाँ रहते हैं भगवान? भगवान यहाँ 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 ऐसी कोई जगह नहीं है जहां वो ना रहते हों। केवल यहां क्यों? यहां भी वही बैठा है, नीचे भी वही है, ऊपर भी वही है।
पर सवाल यह है कि यदि बैठा है तो दिखता क्यों नहीं है? यदि है, सब लोग कहते ना यहां भगवान है, तो आज तक किसी के एक्सरे में तो आए नहीं। इसका मतलब यह है कि परमात्मा इतना सूक्ष्म है। अच्छा, आज तक किसी एक्सरे में आत्मा आई? बोलो, किसी मशीन में आत्मा की फोटो कैद हुई? ये गई आत्मा, ये गई, क्लिक। क्यों? आपके अंदर आत्मा है या नहीं? क्लियर करो, किस किस के अंदर आत्मा है? है? यदि है तो फोटो खींच के दिखाओ, कहां है आत्मा? इतनी आजकल तो माइक्रोस्कोप जैसी मशीनें हैं, चंद्रमा को यहीं बैठे बैठे देखा जा सकता है। जब यहां बैठे बैठे चंद्रमा को देखने की टेक्नोलॉजी आ गई, तो शरीर के भीतर आत्मा रहती है, उसे देखने की टेक्नोलॉजी क्यों नहीं आई? क्योंकि वो इतनी सूक्ष्म है कि उसे देख पाना इंसान के बस की बात। यही तो ईश्वर है। ईश्वर ने आपको बुद्धि दी, जा बेटा मशीनें बना, सूर्य चंद्रमा को देख, पर तो अपने भीतर की आत्मा को देख के बता तो जाने। कुछ चीजें ईश्वर ने अपने हाथ में ले रखा है, सब चीजें नहीं दे सकते आपको। तो मेरी मां, भगवान सोचिए कि ईश्वर की बनाई आत्मा नजर नहीं आती, तो आत्मा बनाने वाला परमात्मा भला कैसे एक्सरे में आएगा और इन आंखों से दिखाई पड़ेगा? जिसकी आत्मा इतनी सूक्ष्म है, वो परमात्मा कितना सूक्ष्म होगा? सूक्ष्म, अणोर अणियान महतो महीयान। वो परमात्मा अणु से भी छोटा, परमाणु, अणु और जो नीचे है वो, लेकिन विशाल, पर्वत से भी बड़ा, चट्टान से भी बड़ा, हिमालय से भी। जब अर्जुन को विराट रूप दिखाया, तो उस विराट रूप में कितने हिमालय समा जाएं? बोलो, कितने हिमालय समा जाएं? वो विराट इतना है कि कितने हिमालय समा लेता है अपने भीतर, और छोटा इतना है कि उसे आपकी आंखें देख नहीं पाती। हाँ या ना? इसलिए वो परमात्मा यदि देखना है उसे, तो उस परमात्मा को कैसे देखोगे? बोले, इन आंखों से नहीं, प्रेम की और श्रद्धा की आंखों से परमात्मा को देखिए। प्रहलाद जैसी आंखें हों, मीरा और शबरी जैसी आंखें हों, तो वो पहचान पाए, नई आंखें तो नहीं पहचान पाए। आप में से कितने लोग ईश्वर को देखना चाहते हैं? देखना है? मैं एक उपाय तो बता सकता हूं आपको, और उपाय मैं नहीं बताऊंगा, भागवत जी में लिखा है। कहो तो बताऊं? किस किस को बताऊं? सुनो, भगवान को देखना है तो भगवान कहते हैं मैं दिख जाऊंगा, पर एक शर्त है। क्या? बोले, आपको पहले निष्काम होना पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा? कामनाएं त्याग दो। जो व्यक्ति कामनाओं को त्याग कर भगवान की ओर बैठा है, ध्यान में, ईश्वर के चिंतन में, एक भगवान को पाने के अतिरिक्त और दूसरी कोई इच्छा, दूसरी इच्छा ना हो, जहां भगवान के अतिरिक्त दूसरी कामना ना हो, और जब प्रबल कामना होगी। अच्छा, एक बार एक आदमी स्वामी विवेकानंद जी से बोला कि तुम्हारा भगवान दिखता क्यों नहीं है? है तो दिखाई क्यों नहीं पड़ता? स्वामी जी बोले, आओ हम नहा रहे। अच्छा, स्वामी जी उस समय गंगा जी में नहा रहे थे।
तो वो बोला कि तुम्हारे भगवान दिखाई क्यों नहीं पड़ते। स्वामी जी बोले आओ तुम्हें दिखाएं। तो वो भी गहरे पानी में ले गए और ले जाके स्वामी जी ने उसे पानी में डुबा दिया और स्वामी जी ऊपर चढ़ गए उसके, और वो पानी में डूबा रहा। अब वो निकलने की कोशिश करे पर वो पड़ा कमजोर, और स्वामी जी विवेकानंद जी थोड़ा हट्टे कट्टे तो दबाए रखा पानी के भीतर। अब वो छटपटा गया और जैसे ही छटपटाया तो उसने पूरी ताकत लगाई और खड़ा हुआ, सांस लेके बोला मार डालोगे क्या। स्वामी जी बोले कि मार नहीं रहा हूं, तेरे प्रश्न का उत्तर दे रहा हूं। बोला ये क्या उत्तर है, डुबा दिया आपने पानी में। स्वामी जी ने कहा कि तूने प्रश्न किया कि भगवान दिखते क्यों नहीं, तो इसका ये उत्तर कैसे हुआ। स्वामी जी बोले जैसे तू पानी में डूबा तो सांस लेने के लिए तड़पा कि नहीं। जब पानी में तू डूब गया तो डूबता हुआ व्यक्ति काहे के लिए तड़पता है। बोलो, जो पानी में डूब रहा है वो कोई पैसे के लिए तड़पता है क्या है कि किसी स्त्री पुरुष के लिए तड़पता है। उस समय तो उसे केवल सांस चाहिए, जीवन के लिए तड़पता है। जैसे तू सांस लेने के लिए तड़पा, जिस दिन तू भगवान के लिए ऐसे तड़पेगा उसी दिन भगवान तुझे प्राप्त हो जाएंगे। प्राणों की तड़प जैसे है, भगवान को पाने की तड़प ऐसी हो तो भगवान के मिलने में देर कहां है। पर पूरी जिंदगी में व्यक्ति इस तरह भगवान के लिए कहां तड़पता है। किसी के बेटा नहीं है तो बेटे के लिए तड़प रही है स्त्री या पुरुष के बेटा कब होगा महाराज, बेटा कब होगा, बेटा बेटा, हे डॉक्टर साहब पैसे ले लो, बेटा कैसे होगा, ठीक कर दो। जितनी तड़प पुत्र के लिए है, जितनी तड़प पैसे कमाने की है, जितनी तड़प पद प्रतिष्ठा की है, इतनी तड़प कभी भगवान को पाने की हुई ही नहीं। तो मिलेंगे कैसे। इसलिए भगवान को पाना है तो तड़प होनी चाहिए। प्रहलाद जी तड़प गए, ध्रुव जी तड़प गए, मीराबाई तड़प गई, शबरी तड़प रही है, शबरी तड़प रही है। बोल 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 कागा राम कब आएंगे। राम के लिए तड़प रही है। आए नहीं राम जी लगाई कहाँ देर रे। शबरी ने रखे हैं चुन चुन के बेर रे। कब आएंगे राम, तड़प रही है। आंखों को इंतजार है सरकार आपका। ना जाने होगा कब हमें दीदार आपका। कब होगा प्रभु दीदार, कब आओगे आप। वो तड़प आई तो राम आ गए। इसलिए भागवत हमें तड़पना सिखाती है। भगवान की याद में तड़पो। अब क्या हुआ, भागवत जी में सूत जी ने शौनक आदि ऋषियों को बताया मनुष्य का धर्म क्या है ना। ऋषियों ने कहा हे सूत जी बताइए मनुष्य मात्र का धर्म क्या है। हम मनुष्यों का धर्म क्यों, मैया आपका धर्म क्या है। ये मैया आप बताओ आपका धर्म क्या है। बोलो आप, हाँ धर्म क्या है आपका है। ठीक है, किसकी सेवा तो करती हो आप, ठीक है। आप बताओ धर्म क्या है, सब बताओ।
क्या है धर्म? चश्मा वाले भैया, हाँ धर्म, बैठे बैठे, खड़े नहीं हो, नहीं चश्मा लगा के बताओ, बताओ धर्म क्या है? हैं? धर्म किसे कहते हैं? खाने? क्या है? धारण करने को धर्म, सही है, परिभाषा अच्छी है। जो धारण किया जाए वो धर्म है, ठीक है। आप बताइए दादाजी, धर्म किसे कहते हैं? हाँ, बैठे बैठे, खड़े नहीं होने का है, ठीक है, अनंत है, ठीक है, सही है, सही है, सही है। सुनो, अब सबका धर्म अलग अलग है। सबका धर्म, स्त्री का धर्म अलग है, पुरुष का धर्म अलग है, बच्चों का धर्म अलग है, प्रजा का धर्म अलग है, राजा का धर्म अलग है, पशु का धर्म अलग है, पक्षी का धर्म अलग है। बोलो हाँ, सबका धर्म। जैसे स्त्री का धर्म क्या है? आप बताइए, स्त्री का धर्म क्या है? आप हाँ हाँ बताओ, स्त्री का धर्म क्या है? आप बताओ मैया। हाँ, स्त्री का धर्म है पति की सेवा करना, सास ससुर की सेवा करना, बच्चों को पढ़ाना लिखाना, संस्कार देना। पुरुष का धर्म है माँ बाप की सेवा करना, पत्नी का ख्याल रखना, बच्चों को पढ़ाना लिखाना, संस्कारी बनाना। ये स्त्री पुरुष का सामान्य धर्म है, हाँ या ना? आपके द्वार पे कोई अतिथि आ जाए, उसकी सेवा करना, आप गृहस्थों का धर्म है। ये गृहस्थ का धर्म है कि द्वार पे अतिथि आ जाए तो भोजन कराना, द्वार पे कुत्ता भी आए तो रोटी देना, द्वार पे गैया भी आए तो रोटी देना, और आपके घर आंगन में चींटियां हैं उन्हें भी आटा डालना, दाना डालना, ये आपका धर्म है। छत पे दाना डालना, पानी रखना, ये गृहस्थ का धर्म है। कोई भिखारी आए भिक्षा देना, धर्म है। मंदिर जाना, ठीक है, ये सब कुछ सामान्य धर्म है। सत्य बोलना, सदा सत्य बोलना, धर्म ना दूसर सत्य समाना, सत्य बोलना धर्म है। दया करना धर्म है, पर हित सरिस धर्म नहीं भाई, सबका हित करना, सबकी भलाई करना, ये सब धर्म है, हाँ या ना? यदि सारे लोग अपने अपने धर्म का पालन करें तो व्यवस्था कितनी अच्छी बनेगी। अब जैसे सेना का धर्म अलग है, सेना का धर्म है देश के लिए लड़ना, पुलिस का धर्म अलग है, बोलो हाँ। राष्ट्रपति का धर्म अलग है, प्रधानमंत्री का धर्म, हाँ। और सुनो, अब ये बताओ, जो सरकारी दफ्तर में काम करने वाले सरकारी कर्मचारी हैं, कार्यकर्ता हैं, उनका धर्म अलग है। उनका धर्म है जनता की सेवा करना। आप बैंक के मैनेजर हो, आप बैंक में काम करते हो, तो हम जाएंगे तो हमारी हेल्प करना आपका धर्म है, बोलो हाँ। सरकार ने आपको इस काम के लिए नियुक्त किया है, आपको व्यवस्था बनानी है, पर आप वहां खड़े होके यदि पैसा लेके काम कर रहे हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं, तो फिर आप अधर्म कर रहे हैं, बोलो हाँ, सही है। तो धर्म और अधर्म, जो धर्म नहीं जानता वो अधर्म करता है। इसलिए कहता हूं, धर्म का विधिवत पाठ पढ़ना चाहिए। धर्म जानोगे तो धर्म करोगे, धर्म नहीं जानोगे तो अधर्म अपने आप बनेगा। काश बच्चों को पहले धर्म पढ़ाया जाता। क्या चोरी करना धर्म है? ए मैया बैठ जाओ, पीछे के लोग बैठे सुन रहे हैं, आप खड़े हो, बैठो। बताओ
क्या चोरी करना धर्म है? उत्तर दो। तो आप बताइए, सरकारी डिपार्टमेंट में बैठे कुछ लोग चोरी कर रहे हैं कि नहीं? उत्तर दो। तो चोरी करना धर्म है कि अधर्म है? जोर से। तो वो क्यों चोरी कर रहे हैं? क्योंकि उन्होंने धर्म का ठीक से पाठ पढ़ा होता कि नहीं, जनता की सेवा करना। मैंने सुना, एक देश की घटना है, सुनो, मुझे याद आ रहा है जरा सा। जापान, एक जापान देश है ना, जापान में एक घटना घटी, सुनिएगा, ऑन रिकॉर्ड, वहां के सच्ची घटना है। वहां पर सरकारी दफ्तर में एक पति पत्नी काम करते थे। संयोग से वो पति पत्नी थे और एक ही सरकारी डिपार्टमेंट में वो एक ही जगह काम करते थे। तो क्या हुआ, उनकी छुट्टी होती थी शाम को 5 बजे। सरकारी नियम क्या है वहां का कि शाम को 5 बजे छुट्टी हो जाएगी, 5 बजे या 4 बजे जो भी बजने। तो उनकी छुट्टी का टाइम था 5 बजे, आपको 5 बजे छुट्टी हो जाएगी। तो उन्होंने 5 बजने में 5 मिनट कम था, सुनिएगा, 5 बजने में कितने मिनट कम? उन्होंने बोला अब तो 5 बज गए, चलो छुट्टी हो गई। तो उन्होंने, अब सरकारी में ना वो होता है अंगूठा लगाओ, तो वो सब नोट कर लेता है कितने बजे आप आए, कितने बजे आप, इलेक्ट्रिक है सब आजकल। तो उसका जब अंगूठा लगा जाने का तो 5 मिनट कम थे। अब भैया सुनो, वहां के लोगों ने वहां का सरकारी डिपार्टमेंट कितना ईमानदार है मैं ये बता रहा हूं, कि उन दोनों को बुलाया, बोले कि आप लोगों ने 5 मिनट पहले, 5 बजे छुट्टी होनी थी और आप कितने बजे चले गए? 5 मिनट पहले, आपको दंड दिया जाएगा। उनका कोर्ट में केस चला कि आपने देश के साथ गद्दारी की है। पब्लिक आपको पैसा देती है, पब्लिक के टैक्स से आपको सैलरी मिलती है, 5 मिनट आप रहते ऑफिस में, शायद कोई आ जाता और 5 मिनट में आप किसी का कोई काम बना पाते, और आप 5 मिनट पहले छोड़ के चले आए। सैलरी पूरी ले रहे हो और काम 5 मिनट कम कर रहे हो, आपको दंड। कोर्ट ने बोला उनको कि आप पूरी जनता से, पूरे देश से माफी मांगिए और कान पकड़िए कि दोबारा आप ऐसी गलती। जापान आज दुनिया में सब इतना सा देश है, इतना आगे क्यों है? क्योंकि वो अपने देश के प्रति, अपने कर्तव्यों के प्रति इतना ईमानदार है। ये 5 मिनट। और भारत में 10 बजे बैंक खुलने का टाइम है और आप 10 बजे जाओ तो आपका काम 11 बजे के पहले ना होगा। बोले 10 बजे तो शटर उठती है, जबकि नियम यह है कि 10 बजे काम स्टार्ट हो जाना चाहिए। बोलो हाँ, यहां समय की वैल्यू, हाँ, और वहां 5 मिनट की कीमत है, इसलिए वो तरक्की कर गए, क्योंकि समय को समझते हैं। जो व्यक्ति समय की कदर करता है तो समय उसकी कदर करता है, जो समय की कदर नहीं करता समय भी उसकी कदर नहीं करता। इसलिए आगे बढ़ना है, बड़ा बनना है तो समय की कदर कीजिए। समय है। मैं एक बार शमशान गया, मैं एक बार टहलते टहलते शमशान चला गया, तो शमशान में वहां एक बढ़िया बात मिल गई मेरे को। वहां लिखा था, शमशान में लिखा था कि समय के पास इतना समय नहीं है कि वो फिर से आपको समय दे सके। लाइन दोहराइए, समय के पास, बोलो, समय के पास इतना समय नहीं है कि वो आपको फिर से समय दे सके। इसलिए जो समय मिला है उसी समय को सार्थक करना है, उसी का क्योंकि बार बार समय ना मिलेगा, गया जो समय गया गया। तो जापान इतना आगे क्यों है, जबकि जापान में परमाणु पटका जा चुका है? बोलो हाँ। सबसे ज्यादा भूकंप वहीं आते हैं, सबसे ज्यादा पब्लिक परेशान वहीं की होती है, प्राकृतिक आपदाएं सबसे ज्यादा जापान में आती हैं।
फिर भी वो दुनिया में सबसे टॉप में है। क्यों? ईमानदार है। क्या है वो? अपने वतन के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति वो ईमानदार है। जब अमेरिका ने वहां पे परमाणु पटका तो वहां के लोगों ने अमेरिका का सेब लेना बंद कर दिया। जापान के लोग अमेरिका से सेब नहीं लेते। क्यों? बोले तू हम पे परमाणु पटक दिया, हम तेरा सेब नहीं खाएंगे। उनके यहां जो होता है वो बोले हम वो खाएंगे, पर तूने हमारे देश पे परमाणु पटका है, हम तेरा 1 रुपया का सामान नहीं लेंगे। पूरे देश के सारे लोगों ने अमेरिका की चीजों का बहिष्कार कर दिया। ये एकजुटता है और ये देश के प्रति वफादारी है। इसलिए मेरी मां, सबसे पहला धर्म है राष्ट्र की सेवा करना, ईमानदार होना। ये धर्म है या नहीं? इसलिए ईमानदार बनो, राष्ट्र से प्रेम करो, टाइम के पक्के बनो। देखो ये दास अनिरुद्ध 3 बजे कथा होती है, मैं 3 बजने में 2 मिनट पहले ही आता हूं। आपने ध्यान दिया होगा। 3:05 में मैं कभी नहीं आता। कभी किसी कार्य में मैं लग गया, कहीं बिजी हो गया किसी काम में, तो कभी साल में 1 आध बार मैं 5 मिनट लेट किसी कारणवश होता हूं। मैं स्वयं 5 मिनट लेट साल में 1 आध बार, वो भी किसी विशेष कार्य के लिए जब मैं हूं तब 5 मिनट कभी लेट होता हूं। वरना मैं 3 बजे से कथा है तो 3 बजने में 5 मिनट पहले या 2 मिनट पहले आके बैठ जाता हूं। आपने नोट किया इस बात को कि नहीं? और 6 बजे कथा पूरी होती है 6 बजे, तो मैं 6 बजे कभी नहीं उठता। 6:05 पे 5 मिनट आगे ही उठता हूं। ये नहीं कि 6 बजे और मैं उठ जाऊं। अपना काम पूरा करके, जो काम मुझे दिया है आप लोगों ने, वो काम अपना ईमानदारी से टाइम टू टाइम करता हूं। और आपको भी यही प्रार्थना करता हूं कि लोग करें ना करें समय की कीमत, कद्र करें ना करें, पर आप अपने बच्चों को और आप अपने आप को टाइम के पक्के बनाओ। सफल आप जरूर होंगे, मेरा विश्वास है। समय, जो समय की कदर करता है तो समय भी उसकी, जो समय की कदर नहीं करता वो समय उसकी कदर। कहते हैं समय समय पर होता है, समय समय की बात, राम जन्म का दिन बड़ा, कृष्ण जन्म की रात। समय बड़ा बलवान, पुरुष बली नहीं होता है, समय होता बलवान। बलवान कौन है? इंसान कभी बलवान नहीं होता, बलवान होता है समय। आपको राजा बनाता है और समय आपको रंक बनाता है। पुरुष बली नहीं होता है, समय होता बलवान। भीलन गोपी लूट लई, वही अर्जुन वही बाण। अर्जुन को, महाभारत जीतने वाले अर्जुन को किसने हरा दिया? जंगल के कोल भीलों ने। क्यों? क्योंकि अर्जुन का वो भी एक समय था जब महाभारत जीते, पर यह भी एक समय है कि जंगल के भीलों से हार गए। वही गांडीव, वही बाण, सब वही, पर समय कभी जिताता है तो समय कभी समय ऊपर पहुंचाता है तो कभी समय। इसलिए समय का सदुपयोग करिए और समय जो खेल आपके साथ खेलता है उसे प्रभु की कृपा मानकर स्वीकार कीजिए। क्योंकि समय में आपका जोर नहीं चलता, बस आप समय को सार्थक कर सकते हैं। बाकी समय क्या कराएगा, कहां ले जाएगा, ये आप तय नहीं करते। सही है? धर्म क्या है? तो आपको मैंने सबके अलग अलग धर्म बताए। अब एक चीज और मैं आपसे पूछूंगा, बताइए, भगवान गीता में कहते हैं तू कर्म कर, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। अच्छा, एक बात मैं आपसे जानना चाहता हूं कि कर्म और धर्म
इन दोनों में आप किसे बड़ा मानते हैं? कर्म बड़ा कि धर्म बड़ा? सब चुप रहो, हम जिनसे पूछेंगे वो बताएंगे। आप बताइए, आप आगे वाले, कर्म कि धर्म, क्या बड़ा? कर्म या आपके बगल वाले भैया, क्या बड़ा? बस एक चुनना है आपको, क्या? कर्म, कर्म बड़ा इनके हिसाब से। चश्मा वाले भैया, क्या बड़ा? ये आपके बगल में, क्या बड़ा? कर्म, कर्म बड़ा, ये आपके बगल में। चलो, कर्म को कितने लोग बड़ा मानते हैं? कर्म बड़ा है, हाथ उठाओ। कर्म को कितने लोग सपोर्ट करते? कर्म बड़ा। क्या बड़ा? क्या बड़ा? कर्म। कर्म को कितने लोग बड़ा मान रहे हैं? कर्म के सपोर्ट में। कर्म को वोट कितने लोग कर रहे हैं? ठीक है, अब नीचे करिए हाथ। अब बताइए, धर्म को कितने लोग वोट कर रहे हैं? धर्म बड़ा। सुनिए, कर्म बड़ा कि धर्म बड़ा? दोनों बड़े नहीं। यदि दोनों बड़े तो फिर सुनो, रावण ने सीता मैया को चुराया, रावण ने अपना कर्म ही तो किया, लेकिन उसके कर्म में धर्म नहीं था। शराबी शराब पी रहा है, क्या कर रहा है? कर्म कर रहा है, लेकिन उसके कर्म में धर्म नहीं है। क्या शराब पीना धर्म है? कर्म, चोर चोरी कर रहा है, वो अपना कर्म कर रहा है, लेकिन उसके कर्म में धर्म। इसलिए चोर का चोरी करने का कर्म, शराबी का शराब पीने का कर्म, दुशासन का द्रौपदी की साड़ी उतारने का कर्म, क्या ये कर्म सही है? इसका मतलब ये कर्म धर्म के अनुसार नहीं। इसलिए कर्म करो, पर कर्म करते समय ये जांच लो कि मेरे कर्म में धर्म है या नहीं। आपने कहावत सुनी होगी, पानी पियो, पानी पियो, पानी पियो। क्यों? पानी छान के क्यों पीना चाहिए? क्यों पानी छान के पीना चाहिए कि नहीं? क्यों? क्योंकि छोटे छोटे बैक्टीरिया, छोटी छोटी चीजें पानी में हो सकती हैं, बारीक से कंकड़ हो सकते हैं। पानी छान के पीना चाहिए, कपड़े से छान के पीना चाहिए, और कपड़े की 4 लेयर से छानना चाहिए। कपड़े की कितनी लेयर हो? कॉटन कपड़ा हो, 4 लेयर हो कपड़े की, और उससे छान कर पानी पियोगे तो पानी अच्छा होगा। आजकल सबके घर में आरओ लगा है, तो आरओ में वो छन के ही आ रहा है, वो फिल्टर वही छन्नी का काम कर रहा है। बोलो हाँ।